हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेमी चंद्र इंस्टीट्यूट में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अलंकार। अलंकार की बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा कि आप नैनो सेकंड में देखते ही पहचान लोगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। एकदम आसान भाषा में समझेंगे। ऐसा ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो अब आते हैं अलंकार पर। चलिए तो अलंकार की कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। अलंकार का अर्थ। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द अलम और कार से मिलकर बना है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। अलंकार में व्यंजन संधि होती है। अलंकार के प्रकार। शब्द अलंकार जहाँ शब्दों के द्वारा चमत्कार हो। अर्थालंकार जहाँ अर्थ के द्वारा चमत्कार हो। उभय अलंकार हमारे एग्जाम में आता नहीं, इसे हमें पढ़ना नहीं, हमें दो ही से पढ़नी है, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। तो ये दे सकते हैं अलंकार के शब्द अलंकार और अर्थालंकार। इसमें बहुत सारे होते हैं बट हमें पूरे नहीं पढ़ने हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है वो ही पढ़ने हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला अलंकार अर्थालंकार में है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार की पहले परिभाषा जानते हैं, बस ये लाइन याद रखनी है आपको। पंक्ति में योजक चिन्ह के बाद सा सी से सम सरिस आए तो उपमा अलंकार होगा। यदि योजक चिन्ह के बाद सा सी से सम सरिस दिखाई पड़े तो उपमा अलंकार लगा देना, बिना कुछ सोचे समझे उपमा अलंकार लगा देना। उदाहरण देख लेते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। अब पात के बाद आया योजक चिन्ह, योजक चिन्ह के बाद आ गया सरिस, तो इसमें उपमा अलंकार होगा। कर कमल सा कोमल है, तो इसमें भी आ गया योजक चिन्ह के बाद सा। बस अपने आपको इतनी लाइन याद रखनी है, पंक्ति में योजक चिन्ह के बाद सा सी से समाना जरूरी है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में पंक्ति में योजक चिन्ह आए लेकिन सा सी से सम सरिस ना आए तो रूपक अलंकार होगा। यदि सा सी से सम सरिस आए तो उपमा अलंकार होगा, और योजक चिन्ह के बाद सा सी से सम ना आए तो रूपक अलंकार होगा। उदाहरण देख लेते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। राम कृपा भव निशा सरानी। इसमें योजक चिन्ह आया बट सा सी से सम सरिस नहीं आया ना, तो रूपक अलंकार होगा। अब नेक्स्ट अलंकार देखते हैं। उत्प्रेक्ष अलंकार। यदि पंक्ति में ज्यों ज्यों त्यों मनहु मानो जनहु जानो आदि शब्द आए तो उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। यदि पंक्ति में ज्यों त्यों मनहु मानो जनहु जानो आदि शब्द आए तो पंक्ति में उत्प्रेक्षा होगा। बस आपको ऐसे शब्द याद करने हैं कि एक यदि आपको पंक्ति में दिखे तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उदाहरण देख लेते हैं। नेत्र मानो कमल हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट अलंकार को। अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होगा। आपको बस इतना याद रखना है, जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए उस वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। उदाहरण देख लेते हैं। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। नेक्स्ट मानवीकरण अलंकार। बस मानवीकरण अलंकार में जब प्रकृति चीजें पेड़ पौधे बादल में मानव की भावनाएं हों वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जब प्राकृतिक चीजों में पेड़ पौधे बादल आदि में मानव की भावनाएं हों वहां मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण। फूल हंसे कलियां मुस्काएं। फूल कभी हंसते हैं क्या? फूल हंसते नहीं हैं, और कलियां ना मुस्काती हैं। तो मुस्काते कौन है? मानव मुस्कुराता है और हंसते ही मानव है। तो बस इसमें वैसे फूलों को हंसा दिया है और कलियों को मुस्कुराया है, तो इसमें मानवीकरण अलंकार होगा, क्योंकि प्रकृति की चीजें हैं फूल और पौधे कलियां वगैरह, और इसमें मानव की भावनाएं दिखाई गई हैं। चलिए तो अब नेक्स्ट अलंकार देखते हैं। अब आगे शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार। जब वर्ण या अक्षर बार बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होगा। जब एक वर्ण या अक्षर बार बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देख लेते हैं। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में। अब यहाँ पर चा आ गया बार बार। चारु में आया चा, चंद्र में चा और चंचल में भी चा। मतलब चा वर्ण या चा वर्ण या फिर चार अक्षर रिपीट हो रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। यहाँ पर रघुपति में रा, यहाँ पर रा रिपीट हो रहा है।
बस आपको इतनी लाइन याद रखना है कि एक वर्ण या अक्षर बार बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। अब नेक्स्ट अलंकार देख लेते हैं, यमक अलंकार। जब एक शब्द का प्रयोग दो बार हो और अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होगा। जब किसी शब्द का प्रयोग दो बार हो, सिर्फ दो बार, और वहां उसका अर्थ अलग अलग हो, जैसे उदाहरण देख लेते हैं, सजना है मुझे सजना के लिए। सजना का मतलब है जैसे कि पति कह सकते हैं, और दूसरे सजना का मतलब तैयार तैयार होना, मतलब मेकअप शेकअप करना, उससे कह सकते हैं सजना है। और दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा मतलब, पहली घटा का मतलब क्या है, काली घटा मतलब बादल वाली घटा होती है। और घमंड घटा, दूसरी घटा का मतलब क्या है, घमंड घटा घटना मतलब कम होना। तो अब आते हैं श्लेष अलंकार। जब एक शब्द के अनेक अर्थ होते हों तब श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। यहाँ पर पानी का अर्थ सम्मान से है और जल से, और जल, पानी का मतलब होता है जल। कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।